वाराणसी अदालत ने एक दिन का और समय लिया है। मदन जी हमारे साथ में अधिवक्ता हैं। क्यों आज ये फैसला एक दिन के लिए बढ़ाया गया? आज चूंकि बड़ा महनीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभी अधिवक्तागण और जजेज जो वहाँ से लॉ कॉलेज से पास आउट हैं, उसमें मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ, तो वो सारे लोग महामना मालवीय जी की जयंती हिंदी तिथि के अनुसार यहाँ पे कचहरी परिसर में मना रहे थे। इस संदर्भ में माननीय न्यायाधीश महोदय मुख्य अतिथि थे, मुख्य वक्ता भी थे, तो इस नाते उनकी व्यस्तता के नाते आज वो किसी प्रकार का आदेश निर्गत नहीं कर सके ज्ञानवापी प्रकरण में। हम लोग आशा करते हैं कि कल आदेश अवश्य ही निर्गत होगा। आदेश का इंतजार रहा, लेकिन एक बगल की कोर्ट में एक बड़ा आदेश हुआ। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 19 जनवरी तारीख मुकर्रर की है। उस मामले को लेकर के बताइए कि उस मामले में कितना महत्वपूर्ण होगा ये फैसला। जी, चूँकि ये जो 1991 का मुकदमा है, 610/1991 मुकदमा नंबर, उस मुकदमे में महत्वपूर्ण ये है कि वो आज 32 साल से मुकदमा चल रहा है और अभी 19 दिसंबर को हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मुकदमे में जो भी विपक्षियों द्वारा स्टे इत्यादि का 6 उनका याचिका थी, सबको खारिज करते हुए माननीय हाई कोर्ट ने आदेश किया कि इसको 6 महीने में जनपद ट्रायल कोर्ट, जनपद कोर्ट इसको ट्रायल करके इसका पटाक्षेप करे और साथ में एएसआई की कार्रवाई जो शेष है वो अभी यहाँ के द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा, जिला जज के द्वारा। और इसमें एक बात और भी है कि अभी वो मुकदमा सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में है, अब वो जिला जज के कोर्ट में ही आएगा, क्योंकि जनपद न्यायाधीश का लीगल मैटर ये होता है कि कोई भी ट्रायल का सब्जेक्ट जो महत्वपूर्ण होता है वो उसी के द्वारा इंटरटेन किया जाता है। तो आपको लगता है कि 19 तारीख के बाद ये मुकदमा अंततः जिला न्यायाधीश के पास आएगा? जी, वो ट्रांसफर होकर जनपद न्यायाधीश के कोर्ट में आएगा और फिर इसका विचारण तीव्र गति से होगा। आपको लगता है क्योंकि अभी आप सार्वजनिक करने पर भी सुनवाई चल रही थी, कल उसमें फैसला आना है, दोनों इंटर रिलेटेड हैं, इसका असर उस पर भी पड़ेगा क्या? उसमें भी आगे बढ़ सकता है? जी, उसमें एक्चुअली 18 अप्रैल 2021 को आर्कियोलॉजी सर्वे कराने का सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आदेश दिया था और वो लंबित पड़ा हुआ था। इसलिए उस मामले में अब हम लोग आशा करते हैं कि हाई कोर्ट में स्टे के नाते बड़ी प्रतीक्षा की गई और उसमें आदेश दे दिए हैं। तो चूंकि वो टाइटल सूट है, पूरे समग्र पर हिंदुओं का दावा है और वो संपूर्ण परिसर ज्ञानवापी परिसर आदि विश्वेश्वर भगवान विश्वनाथ जी की संपत्ति बताया गया, तो उसके अनुसार वो बड़ा महत्वपूर्ण मुकदमा है और उसमें वो आता है। और जो इंटर रिलेटेड है आर्कियोलॉजी का जो कार्रवाई हो गई, अभी रकबा नंबर 91, 30, 31, 32 में नहीं हुआ है और जहाँ पे शिवलिंग प्रकट हुआ है सो कॉल्ड उसमें वजू खाना कहते हैं, उसमें भी आशा करते हैं कि उसका भी आर्कियोलॉजी सर्वे हो जाए, जिससे कि पूरी तरह से एक मुकम्मल रिपोर्ट माननीय न्यायाधीश के आगे आए। और जो आर्कियोलॉजी सर्वे ने 4 सप्ताह का समय मांगा है, तो मुझे आशा है कि इस न्यायालय जरूर विचार करेगा। कोर्ट में वही रिपोर्ट रखी जाएगी जो जिला न्यायालय को सौंप दी गई है? जी, और विस्तारित करके जो शेष रकबे का अभी आर्कियोलॉजी सर्वे नहीं हुआ उसका भी आदेश हो सकता है। बिल्कुल साफ तौर पर दोनों मामलों को लेकर के आज सुगबुगाहट रही। हालांकि फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 19 जनवरी का समय दिया है उस एएसआई की रिपोर्ट को दाखिल करने का, लेकिन दूसरी तरफ वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फिलहाल जो है ये रिपोर्ट जो पहले ही दाखिल कर ली गई थी उसे सार्वजनिक किया जाए या नहीं, वो एक दिन और आगे बढ़ गया है और उस पर जो सुनवाई के बाद अब फैसला है वो शुक्रवार को आएगा।